नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना नामक महामारी फैली हुई है और दूसरी ओर त्योहारों का आगमन भी हो चुका है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां रखें। जैसा कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ना जाएं एवं मास्क का प्रयोग अवश्य करें, नियमित समय पर हाथ धोते रहें और उचित दूरी का पालन करें। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है त्रयोदश पाठ यानी कि पाठ 13 अपरीक्षेत न कर्तव्यम, यानी कि किसी भी कार्य को अपरीक्षे बिना परीक्षा के यानी कि बिना जांच पड़ताल किए या बिना सोचे समझे न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। इस शिक्षा को हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। उज्जयिन्याम माधवो नाम ब्राह्मणावस्ति स्म। उज्जैनी में माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। गृहे तस्य ब्राह्मणी तयो नवजातः पुत्रश्च आस्ता, कि उसके घर में उसकी ब्राह्मणी, तस्य ब्राह्मणी यानी कि उसकी पत्नी, एवं तयो नवजातः पुत्रश्च और उसका नवजात शिशु थे। नवजात का अर्थ होता है जो न्यूली बोर्न है, यानी कि जो अभी अभी पैदा हुआ है। तत्र एकः नकुल शिशुर अपि जाता, और वहाँ तत्र का मतलब आप लोग अव्यय शब्द जो है आपने किए होंगे। तत्र का अर्थ होता है वहाँ। वहाँ एक नेवले के बच्चे ने भी, शिशुर अपि जाता, कि वहाँ पर एक शिशु के बच्चे ने भी, नेवले के बच्चे ने भी जन्म लिया। शिशु अर्थात बच्चा। ब्राह्मणी मातृहीनम तम नकुल शिशुम बाल्यकालतः एव पुत्रवत पालयति स्म। ब्राह्मणी संतान रहित होने के समय से ही, यानी कि जब उसके यहाँ जो है पुत्र ने जन्म नहीं लिया था, तब से वह एक नकुल शिशु की नेवले के बच्चे को बाल्यकालतः बचपन से ही पुत्रवत पालयति स्म, पुत्र के समान पाल रही थी। एकदा ब्राह्मणी सपुत्रस्य रक्षार्थं ब्राह्मणम् अवस्थाप्य जलम आनेतुं नदीम अगच्छत। एक बार ब्राह्मणी अपने बेटे की रक्षा के लिए ब्राह्मण को बिठाकर जलम आनेतुम, जल लाने के लिए, नदीम अगच्छत, नदी पर गई। तस्मिन् एव अवसरे राज्यः प्रसादात् किम अपि दानं ग्रहीतुम् आमंत्रणम आगतम। उसी समय राजा के महल से कोई दान ग्रहण करने का बुलावा लेकर आया। माधवश्च धन लोभात, यानी कि जो उसका पति था माधव था, जो ब्राह्मण था, वो धन लोभ के कारण तम नकुलम, उसने क्या किया कि धन लोभ के कारण नेवले को बेटे की रक्षा के लिए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए व्यवस्थाप्य यानी कि नियुक्त करके राजप्रसादम अगच्छत, राजमहल में चला गया। अस्मिन् एव काले एकः कृष्णसर्पः बिलात् निर्गत्य बालकस्य समीपे अगच्छत्। इसी समय एक काला सांप बिल से निकलकर बालक के पास आ गया। तेन सर्पेण सह युद्धं कृत्वा नकुलः तं मारितवान् तं खण्डशः कृतवान् च। तो क्या हुआ? तेन सर्पेण सह युद्धं कृत्वा नकुला, अब उसके साथ युद्ध करते हुए, सांप से युद्ध करके नेवले ने उसके खंडशा, कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदा तस्य नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत। तब क्या हुआ कि सांप से युद्ध करके नेवले ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको मार दिया। तब उस नेवले का जो मुंह था, मुखम मतलब मुंह, रक्तेन यानी कि खून से, रंजितम मतलब रंगा हुआ था। तब उस नेवले का मुंह खून से रंगा हुआ था, यानी कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। तथा स नकुलः मातरम ब्राह्मणीम एतम समाचारम ज्ञापयितुम बहिर्धावितवान। तब वह नेवला माता ब्राह्मणी को, मातरम ब्राह्मणी मतलब माता ब्राह्मणी को, एतम समाचारम यह समाचार, ज्ञापितुम बताने के लिए या सुनाने के लिए, बहिर्धावितवान बाहर की ओर दौड़ा। मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत, रास्ते में ही ब्राह्मणी आ रही थी। तथा विधम रक्तरंजितम नकुलम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। उसी इस प्रकार से नेवले को देखकर वह सोचने लगी, किस प्रकार से कि वो खून से रंगा हुआ था। ऐशा नकुला अवश्यमेव मम पुत्रम मारितवान। तो उसने क्या सोचा? वह सोचने लगी, इस नेवले ने अवश्यमेव, अवश्य ही, मम पुत्रम मारितवान, कि मेरे बेटे को मार दिया।
अतः स क्रोधेन, इसलिए उसने गुस्से के कारण जलपूर्णम घटम, कि जल से भरा हुआ घड़ा, नकुलस्य ऊपरी, नेवले के ऊपर, अक्षिप, शिप धातु से बना है, ऊपर फेंक दिया। तेन नकुलहा तत्रैव पतिता मृतश्च, जिसके कारण वह नेवला वहीं गिरकर मर गया। तथा सा ब्राह्मणी धावित्वा गृहम् आगत्य पश्यति यत् पुत्रः सुखेन सपीति। तथा स ब्राह्मणी, उसके बाद वह ब्राह्मणी दौड़कर घर आकर पश्यति, क्या देखती है कि पुत्रः सुखेन सपीति, कि उसका जो पुत्र है वो सुखेन यानी कि अनंत पूर्वक सपीति मतलब सोया हुआ है। तस्य समीपे सर्पामृता तिष्ठति च, और उसके पास ही सांप मरा हुआ है। इदानीं स जातवती यत् नकुल एव सर्पं खण्डशः कृत्वा पुत्रं रक्षितवान। इस समय वह जान गई कि नेवले ने ही सांप के खंडशः मतलब टुकड़े टुकड़े करके पुत्रम रक्षितवान यानी कि उसने उसके पुत्र की रक्षा की। अतः पुत्र तुल्यस्य नकुलस्य वधेन, इसलिए पुत्र के समान नेवले के वध से ब्राह्मणी भृशम मतलब बहुत अधिक, भृशम संतप्ता अभवत, ब्राह्मणी अत्यधिक दुखी हुई। कथितम अस्ति, कहा भी गया है, अपरीक्षे न कर्तव्यम, यानी कि बिना सोचे विचारे बिना जांच पड़ताल किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, सु का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, परीक्षितम मतलब जांच पड़ताल करके, अर्थात सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि कभी भी हमें गुस्से में आकर के कोई भी जो है निर्णय नहीं लेना चाहिए, अपितु उसकी अपेक्षा हमें प्रत्येक कार्य बड़े ही सोच समझकर करना चाहिए। पाठ 13 का अभ्यास देखिए। प्रश्न संख्या 1, संस्कृत में उत्तर दें। ब्राह्मणः कुत्र वसति स्म, कि ब्राह्मण कुत्र मतलब कहाँ रहता था। ब्राह्मणः उज्जयिन्यां वसति स्म, कि ब्राह्मण जो है उज्जैनी में रहता था। एकदा ब्राह्मणी कुत्र गता, एकदा मतलब एक बार, ब्राह्मणी कुत्र मतलब कहाँ, गता मतलब गई थी। तो ब्राह्मणी कहाँ गई थी, एकदा ब्राह्मणी नदीम गता, जल लाने के लिए नदी को गई थी ना, तो एकदा ब्राह्मणी नदीम गता। कृष्ण सर्पः कुतः निर्गता, कि काला सांप जो है कुतः मतलब कहाँ से, निर्गता मतलब निकला था। कृष्ण सर्पः बिलात निर्गता, काला सांप जो है वो बिल से निकला था। कीदृशम कार्यम कर्तव्यम, कि कीदृशम मतलब किस प्रकार का, कार्य मतलब कार्य या काम, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। तो इसका उत्तर है सुपरीक्षितम कार्यम कर्तव्यम। सु का अर्थ होता है अच्छा या भली प्रकार से, परीक्षितम मतलब जांच पड़ताल करके, अर्थात बिना सोचे समझे नहीं बल्कि सोच समझकर कार्य मतलब काम, कर्तव्यम करना चाहिए। किम न कर्तव्यम, कि क्या नहीं करना चाहिए। अपरीक्षितम कार्यम न कर्तव्यम, यानी कि बिना सोचे समझे या बिना जांच पड़ताल किए, बिना परीक्षा किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर किम सर्वनाम के उचित रूप लिखकर प्रश्न बनाएं। पहला है ब्राह्मणस्य गृहे ब्राह्मणी आसीत, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी के स्थान पर आ जाएगा का। स्त्रीलिंग है ब्राह्मणी, तो किम का जब हम सर्वनाम का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक वचन का। ब्राह्मणस्य गृहे का आसीत, के ब्राह्मण के घर में कौन थी, तो उत्तर है ब्राह्मणी, और जब प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, का आसीत। माधवा ब्राह्मणः आसीत, अब ब्राह्मणा पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए किम सर्वनाम का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, क, एक वचन रूप में हो जाएगा। माधव एक वचन है, माधवा ब्राह्मणा आसीत, तो इसका प्रश्न बनेगा माधवा का आसीत, कि माधव कौन था। नकुला सर्पस्य खंड खंडम कृतवान, अब है कि नकुल यानी कि नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब प्रश्न क्या बनेगा, पहले हिंदी में करके देखेंगे। प्रश्न बनेगा कि नेवले ने किसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो अब हम जो है किम सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नकुला कस्य खंडम खंडम कृतवान। नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत, कि नेवले का मुंह जो है वो खून से रंगा हुआ था। रक्तेन
और प्रश्न क्या हो जाएगा कि खून से, तो प्रश्न हो जाएगा किससे। तो किससे के लिए जब हम किम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति केन। तो पूरा वाक्य देखिए क्या बनेगा, प्रश्न किस प्रकार बनेगा। नकुलस्य मुखम केन रंजितम अभवत, रक्तेन के स्थान पर क्या आ जाएगा, केन। नकुला मातरम समाचारम जापितुम बहिर्धावितवान, कि जो नेवला था वो माता को समाचार बताने के लिए बाहर की ओर दौड़ा था। तो नकुला, अब प्रश्न है कि किसको समाचार, मातरम स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, किम के स्थान पर, किम का जब हम सर्वनाम बनाएंगे द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा काम, कि किसको, कर्ता ने कर्म को काम की, यानी कि द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो नकुला काम समाचारम ज्ञापितुम बहिर्धावितवान, केवल मातरम के स्थान पर क्या हो जाएगा, काम। राजा ब्राह्मणाय दानम ददाती, कि राजा ब्राह्मण के लिए दान देता है। अब आप प्रश्न कीजिए, इसका जो है हम हिंदी में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कि राजा जो है किसके लिए धन देता है, तो किसके लिए के स्थान पर क्या आ जाएगा, राजा कस्मई धनम ददाती। प्रश्न संख्या 3 है, संधि करें। शिशुर जमा अपी, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर र आ जाएगा और अ हट जाएगा, तो पूरा शब्द जो तैयार होगा संधि करने पर वो होगा शिशुर अपी। फिर है तत्र जमा एव, तो क्या हो जाएगा, तत्रैव, मात्राएं लग जाएंगी एक ही। पुत्र जमा च, सेम रहेगा, विसर्ग हट करके आधा श और च हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पुत्रश्च। तस्मिन जमा एव, तो क्या हो जाएगा, तस्मिन एव, आधा न फिर पूरा न फिर ए व। यत जमा एशा, तो इसमें त के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो शब्द तैयार होगा यदेशा। किम जमा अपी, तो अ हट जाएगा, क्या रह जाएगा, किम अपी। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और इनसे वाक्य निर्माण करें। पहला है एकदा, एकदा का अर्थ होता है एक समय या एक बार, तो इसका वाक्य होगा एकदा अहम चेन्नई नगरम गतवान, कि एक बार मैं चेन्नई नगर को गया। बहिर, बहिर का अर्थ होता है बाहर। गृहात बहिर एकम मंदिरम आसीत, कि घर के बाहर एक मंदिर था। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखकर। सर्पम दृष्ट्वा बालकः भीता अभवत, कि सांप को देख करके बालक जो है वो डर गया। आगत्य, आगत्य का अर्थ होता है आकर। गृहम आगत्य भोजनम करोतु, कि घर आकर भोजन करो। नेक्स्ट है इदानीम, इदानीम का अर्थ होता है अभी, और वाक्य क्या होगा इसका, इदानीम मंदिरेषु पूजनम प्रचलति, कि इस समय या अभी मंदिर में पूजन चल रहा है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित लंग लकार के क्रियापदों को कत्वतु प्रत्यय वाले शब्दों में बदलें। तो जो कत्वत प्रत्यय होता है वो पुल्लिंग में बनता है वान अर्थ में और स्त्रीलिंग में बनता है वती अर्थ में। तो आइए कुछ धातुओं के माध्यम से जानते हैं। पहला है अक्रोत, अक्रोत में क्री धातु होती है। क्री का लंग लकार जब हम बनाते हैं तो अक्रोत हो जाता है एक वचन रूप में, और पुल्लिंग जब हम बनाएंगे तो होगा कृतवान और स्त्रीलिंग में हो जाएगा कृतवती। अरक्षत, अरक्षत का हो जाएगा रक्षितवान पुल्लिंग अर्थ में, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा रक्षितवती। अगच्छत, अगच्छत का पुल्लिंग रूप हो जाएगा गतवान और स्त्रीलिंग हो जाएगा गतवती। अधावत, अधावत का पुल्लिंग हो जाएगा धावितवान और स्त्रीलिंग होगा धावितवती। और अचिंत्य शब्द है जिसका पुल्लिंग अर्थ होगा चिंतितवान और स्त्रीलिंग शब्द होगा चिंतितवती। प्रश्न संख्या 6 है, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। दशरथस्य नाम राजा आसीत, कि दशरथ नाम का राजा था। तो अब यहाँ दशरथस्य दिया हुआ है जबकि ये अशुद्ध है, क्योंकि इसकी हिंदी बन रही है दशरथ का नाम राजा था, तो कोई सेंस नहीं बन रही है। तो उपयुक्त और शुद्ध रूप में क्या होगा, दशरथस्य के स्थान पर दशरथा, केवल विसर्ग आएंगी, अस्य नहीं आएगा। तो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा शुद्ध रूप में, दशरथा नाम राजा आसीत। नेक्स्ट है नकुला सर्पात युध्यति, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, सर्पात के स्थान पर सर्पेण, नकुला सर्पेण युध्यति,
कि नेवले ने सांप के साथ युद्ध किया। ब्राह्मणी जलम आनेतुम नद्याम गता, कि ब्राह्मणी जो है जल लाने के लिए नद्या दिया हुआ है, जबकि नद्या के स्थान पर क्या आएगा, नदीम, कि ब्राह्मणी जलम आनेतुम नदीम गता। नकुलस्य मुख रक्तात रंजितम, तो नकुलस्य मुखम क्या होगा, मुखम, और रक्तात के स्थान पर क्या होएगा, रक्तेन रंजितम, तो रक्तात के स्थान पर रक्तेन हो जाएगा कि उस नकुल यानी कि नेवले का मुंह जो है वो खून से सना हुआ था, या खून से लथपथ था, या खून से रंगा हुआ था। पुत्रः सुखात स्वपीति, कि पुत्र जो है वो आनंद पूर्वक सोया हुआ था। तो यहाँ सुखात के स्थान पर क्या हो जाएगा, सुखेन। सुखात मीन्स पंचमी विभक्ति, सुखेन मीन्स तृतीय विभक्ति, कि पुत्र जो है वो सुख से आनंद पूर्वक सोया हुआ था। प्रश्न संख्या 7 है, संस्कृत में अनुवाद करें। उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। उज्जैन्याम एकः ब्राह्मणः वसति स्म, उसको एक पुत्र था। तस्य एकः पुत्र, उसका एक पुत्र था। तस्य एकः पुत्रः आसीत्। बिल से एक काला सांप निकला, बिलात एकः कृष्ण सर्पा निर्गता। नेवले ने उस सांप को मार दिया। नकुलः तम सर्पम मारितवान। माधव धन का लोभी था। माधवा धन का षष्ठी विभक्ति, धनस्य, लोभी था मीन्स आसीत। माधवा धनस्य लोभी आसीत। मनुष्य प्रत्येक काम जांच पड़ताल करे। मनुष्य प्रत्येकम कर्म परीक्षे कुर्यात। जल्दी में शीघ्र यानी कि शीघ्रता में कुछ नहीं करना चाहिए। शीघ्रम किमपि न करणीयम। तो ये पाठ 13 का अभ्यास था। इससे पूर्व हमने पाठ 13 का हिंदी अनुवाद किया। आपने पाठ 13 का हिंदी अनुवाद एवं अभ्यास दोनों ही अपनी फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं।